प्यारे विद्यार्थियों, आपका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है। रिवीजन के लिए आज हम चैप्टर ले रहे हैं साक्ष्यपत्र। साक्ष्यपत्र किसे कहते हैं, साक्ष्यपत्र का अर्थ क्या है, ये परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अधिकतम 20 शब्द मिलते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि साक्ष्यपत्र एक व्यापारी अथवा बैंकर द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र है, जिसमें उसके द्वारा किसी तीसरे निर्दिष्ट व्यक्ति को निश्चित राशि चुकाने अथवा उस राशि तक का साख प्रदान करने का आग्रह किया जाता है तथा वादा किया जाता है कि इस पत्र के अधीन चुकाई गई राशि का वह भुगतान कर देगा अथवा उस राशि के बिलों को स्वीकृति प्रदान कर देगा। साक्ष्यपत्र सामान्यतः किसी व्यापारी के द्वारा अथवा बैंकर के द्वारा लिखा जाता है। इस साक्ष्यपत्र की जो मुख्य विशेषता हैं वो इस प्रकार से हैं कि ये साक्ष्यपत्र आग्रह भी है और आदेश या प्रतिज्ञा दोनों हैं। आग्रह के रूप में साक्ष्यपत्र में बैंकर तो व्यापारी किसी तीसरे पक्ष को निश्चित राशि का भुगतान करने का अथवा साख प्रदान करने का प्रार्थना करते हैं। प्रतिज्ञा के रूप में साक्ष्यपत्र निर्गमनकर्ता साक्ष्यपत्र के अधीन प्रदत्त भुगतान या स्वीकृत साख को चुकाने की अथवा उस राशि के बराबर बिलों को स्वीकार करने का वायदा भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साक्ष्यपत्र आग्रह भी हैं और प्रतिज्ञा दोनों हैं। साक्ष्यपत्र का निर्माण बैंक अथवा व्यापारी अथवा कोई वित्तीय संस्था कर सकती है। साक्ष्यपत्र एक अविनिमेय साध्य है, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होता है। इसको नॉट नेगोशिएबल है, इसको हम किसी व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं करते, ये अहस्तांतरणीय प्रलेख कहलाता है। साक्ष्यपत्र के जो पक्षकार हैं उसमें साक्ष्यपत्र के लिए आवेदन करता है, निर्माण करता है, निर्यात करता है, लाभार्थी है अथवा निर्यात कर देश का सूचना प्रेषक बैंक आदि हो सकते हैं। साक्ष्यपत्र लोकप्रिय, सस्ती एवं सुरक्षित विधि कहलाती है। भुगतान प्राप्तकर्ता तथा भुगतान राशि का साक्ष्यपत्र में स्पष्ट उल्लेख होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भुगतान करने के लिए साक्ष्यपत्र आजकल जारी किए जाते हैं। साक्ष्यपत्र जारी करने का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो हम उसको 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो है कि व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, यानी कि विदेश में यात्रा करने वाले लोगों को भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए ये यात्री चेक हैं सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे विदेशी माल आयातकर्ता को भुगतान संबंधी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से साक्ष्यपत्र दिए जाते हैं। उनको हम व्यापारिक साक्ष्यपत्र, कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट भी नाम से पुकारते हैं। अब जो व्यक्तिगत साक्ष्यपत्र हैं, यात्री साक्ष्यपत्र हैं, उनमें सबसे पहला आता है गस्ती साक्ष्यपत्र है, उसके बाद गस्ती नोट हैं, गस्ती चेक हैं, यात्री चेक हैं और व्यक्तिगत साक्ष्यपत्र के अलावा दूसरा है व्यापारिक साक्ष्यपत्र। व्यापारिक साक्ष्यपत्र जो व्यापारिक उद्देश्य किए जाते हैं, यानी कि आयातकर्ता जो माल का आयात करता, निर्यात करता को भुगतान करने के लिए ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब ये जो साख खाता कैसे खोला जाता है, उसकी क्या विधि है, तो आयातकर्ता के सामने समस्या होती है कि माल का आयात किया जाता है एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र से, तो उसका भुगतान वह तब करना चाहेगा जब उसको माल प्राप्त हो जाए। अब निर्यात करता ये चाहता है कि वो माल का जैसे ही वस्तुओं का निर्यात करे तुरंत उसको भुगतान प्राप्त हो जाए। इन समस्याओं का समाधान हम प्रलेख के साक्ष्यपत्र के माध्यम से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कहें कि यदि मान लें कि भारत के किसी व्यक्ति ने अमेरिका से वस्तुओं का आयात करता है, तो भारत का जो व्यक्ति है वो अमेरिका से माल आयात करना चाहता है, तो जो भारत का आयात करता एक्स व्यक्ति हैं वो अपनी देश में जो स्थित बैंक हैं उससे प्रार्थना करता है कि वह निर्यातकर्ता के बैंक के पक्ष में एक साख खाता खोल दे। अब आयातकर्ता का जो बैंक है, जिसकी ब्रांच या तो अमेरिका में होगी या किसी अमेरिका में स्थित जो बैंक है, उसको एक लेटर जारी करता है, उसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ये लेटर जैसे ही निर्यातकर्ता देश के बैंक को प्राप्त होता है, जो अभिकर्ता बैंक है आयातकर्ता देश के बैंक का, वह उस लेटर में लिखी हुई शर्तों के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार निर्यातकर्ता को सूचित करता है कि यदि आप इन शर्तों की पूर्ति करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो हम आपके बिल का भुगतान कर देंगे या बिल की स्वीकृति प्रदान कर देंगे। तो इस प्रकार से निर्यातकर्ता उन प्रलेख में संबंधित जो शर्तें हैं उनके अनुसार बीजक है, जहाजीबिलिटी है, संबंधित जो डॉक्यूमेंट तैयार करके और वो उस बैंक को हैंड ओवर कर देता है और
उस बिल का भुगतान प्राप्त कर लेता है अथवा बिल की स्वीकृति प्रदान हो जाती है और माल जो है बंदरगाह से अमेरिका से भारत को रवाना हो जाता है। जो डॉक्यूमेंट हैं वो निर्यातकर्ता के जो बैंक के पास में हैं स्थित देश में अमेरिका के जो बैंक पास में हैं वो सीधे ही भारत के जो आयातकर्ता का जो बैंक है उसको भेज देता है। तो हम साख पत्र खोलने की जो विधि है उसके अनुसार सबसे पहला जो स्टेप आएगा कि आयातकर्ता के द्वारा साख पत्र खोलने के लिए आवेदन करना। आवेदन आयात करता है वो कितनी राशि का साख पत्र खुलवाना चाहता है अथवा हम ये कह सकते हैं कि आयातकर्ता जो है वो अपने देश में जो स्थित बैंक हैं उसको एक आवेदन देता है और उसमें निर्यातकर्ता का नाम, पता, साख पत्र की जो शर्तें हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो लगवाना चाहता है, जैसे बीजक है, जहाजी बिल्टी है या बीमा प्रपत्र हैं या बंधक पत्र हैं या वाणिज्य द्वितीय बीजक है या उद्गम का प्रमाण पत्र है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें हो सकते हैं। तो साख खुलवाने के लिए जो प्रार्थना पत्र आवेदन दिया जाता है उसमें इन सभी बातों का उल्लेख होता है, कितनी राशि का होगा, कौन सा होगा, है ना। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है बैंक द्वारा साख खोलना, यानी कि आयातकर्ता के प्रार्थना पत्र पर बैंक विचार करता है और संतुष्ट होने पर आयातकर्ता द्वारा आदेशित निर्यातकर्ता जो लाभार्थी के पक्ष में वह एक साख पत्र जारी करता है जिसमें उन सभी शर्तों का समावेश होता है जिनकी पूर्ति आयातकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में चाही गई हैं। यानी आयातकर्ता ने जो प्रार्थना पत्र दिया तो उसमें जो कंडीशन लगाई थी वो सारी कंडीशन से उसमें पूर्ति करने के लिए की जाती हैं। और बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चेम व्यवस्था साख खोलने वाला बैंक इसी बैंक साख पत्र की मूल प्रतिलिपि ओरिजिनल कॉपी निर्यातकर्ता लाभार्थी के देश में स्थित अपनी शाखा अथवा किसी अभिकर्ता बैंक को भेज देता है जो साख जारी करने वाले बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अभिकर्ता बैंक साख खोलने वाले बैंक के निर्देश साख पत्र के लाभार्थी यानी कि जो निर्यात करता है को भेज देता है। अगर पुष्टि करने का आदेश हो तो उसकी पुष्टि भी कर देता है। उसके बाद अभिकर्ता बैंक के माध्यम से निर्यातकर्ता लाभार्थी को साख प्राप्ति में प्रलेख की तैयारी। जब निर्यातकर्ता को अभिकर्ता बैंक के मार्फत साख पत्र प्राप्त हो जाता है तो निर्यातकर्ता माल का निर्यात करने की व्यवस्था करता है तथा निर्धारित समय अवधि साख पत्र के उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करते माल संबंधी प्रलेख तैयार करता है। इन प्रलेखों में जैसे जहाजी बिल्टी हैं, बीजक हैं यानी कि जो माल का बिल है, सामुद्रिक बीमा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आजकल विदेशी जो व्यापार है बिना बीमे के नहीं होता है, तो बीमे का प्रमाण पत्र है, इंश्योरेंस पॉलिसी उसके साथ लगा सकती है। वाणिज्य द्वितीय बीजक यानी कि जो वाणिज्य द्वितीय बीज उसके साथ हो सकता है। उद्गम प्रमाण पत्र की यानी कि माल किस फैक्ट्री का बना हुआ है, उसका ओरिजिनल कहाँ है, उसका प्रमाण पत्र मांग सकता है। किस्म का प्रमाण पत्र, क्वालिटी का प्रमाण पत्र हो सकता है, जैसे भारत में ISI मार्क का है या ISO 9000 का प्रमाण पत्र है, ऐसा क्वालिटी प्रमाण पत्र मांग सकता है। बाहर संबंधित प्रमाण पत्र वेट का है, यदि माल का वजन जो है उसके वेट का प्रमाण पत्र मांग सकता है। अगर माल तो जहाजी बिल्टी, जहाज से भेजा जाता है, जहाजी बिल्टी इत्यादि, ये सब चीज़ें लाभार्थी निर्यात करता है। इन सब प्रलेखों को अपने बिल के साथ संलग्न कर अभिकर्ता बैंक को साख पत्र उल्लेखित तिथि व स्थान को प्रस्तुत कर देता है। उसके बाद अभिकर्ता बैंक को प्रलेख प्रस्तुत करने पर भुगतान लेना, बिल की स्वीकृति देना। यानी कि अभिकर्ता बैंक के पास जब निर्यातकर्ता अपने बिल के साथ माल संबंधी सभी डॉक्यूमेंट अभिकर्ता बैंक को प्रस्तुत करता है तो अभिकर्ता बैंक इन प्रलेखों का निरीक्षण करता है कि ये कंडीशंस के अनुसार हैं कि नहीं, प्रलेख की साख पत्र के अनुसार ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करा देने गए हैं। जब वह संतुष्ट हो जाता है तब वे ठीक एवं उसकी साख पत्रों के अनुकूल है तो अभिकर्ता बैंक निर्यातकर्ता को यानी कि जो लाभार्थी है उसको दर्शनीय बिल होने पर तत्काल भुगतान कर देता है और मुद्दती बिल होने पर उसकी स्वीकृति प्रदान कर देता है। निर्यातकर्ता चाहे तो ऐसे बिल को किसी बैंक के अथवा कटौती गृह से कटौती करवाकर भुगतान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से जो निर्यात करता है वो उसके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वो या तो उस बिल का भुगतान प्राप्त कर लेता है अथवा बिल को स्वीकार करवा लेता है। और स्वीकृति भुगतान तिथि से पूर्व निर्यात करता चाहे तो उस बिल का डिस्काउंट जो है वो किसी अन्य बैंक से अथवा कटौती गृह से करवा सकता है अथवा निर्धारित अवधि के पश्चात बिल का भुगतान उसी आयातकर्ता बैंक से या जो अभिकर्ता का जो निर्यातकर्ता के देश में स्थित अभिकर्ता बैंक है उससे प्राप्त कर सकता है। इसके बाद स्थिति आती है माल संबंधी प्रलेख आयातकर्ता को भेजना। यानी कि अभिकर्ता जो बैंक है वो साख जारी करने वाले बैंक के मार्फत सभी प्रलेखों को आयातकर्ता को भेज देता है। सावधानी के तौर पर साख जारी करने वाले आयातकर्ता के बैंक को भी सब प्रलेखों की पूरी जांच कर लेनी चाहिए
और देख लेना चाहिए कि साख संबंधी शर्तें पूरी हो गई हैं अथवा नहीं हो गई हैं। फिर उन प्रलेखों को आयातकर्ता को माल की सुपुर्दगी लेने के लिए सौंप दिया जाता है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट हैं वो अभिकर्ता बैंक के द्वारा आयातकर्ता के बैंक को भेज दिए जाते हैं और आयातकर्ता का बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट आयातकर्ता को देता है और आयातकर्ता जो है वो जैसे जहाजी बिल्टी इत्यादि दिखा करके और बंदरगाह से माल प्राप्त कर लेता है, छुड़ा लेता है। जैसे अपने देश में एक स्थान से दूसरे स्थान माल भेजते हैं तो बैंक बिल्टी होती है, ट्रक के माध्यम से तो है, तो बिल्टी बैंक से लेकर के और ट्रांसपोर्ट कंपनी से माल छुड़ा लेते हैं। वही इसमें है कि जो आयातकर्ता है वो बिल का भुगतान करके और बिल्टी इत्यादि प्राप्त करके, डॉक्यूमेंट प्राप्त करके और बंदरगाह से माल छुड़ा सकता है। लास्ट स्थिति रहता है भुगतानों का आपस में निपटारा, यानी कि अभिकर्ता बैंक निर्यातकर्ता को अपने द्वारा किए